तो जी हम सच्चाई को जान पाएंगे, हकीकत को समझ पाएंगे। ख़ास बात यह थी कि वो बूढ़े आदमी जो आपस में काफ़ी गहरे दोस्त थे, वो सब के सब अंधे थे। पैदाइशी तौर पर ही वो सब आंखों की बनाई से महरूम थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ताजिर का इस गांव से गुजर हुआ। इस ताजिर के पास एक हाथी था, जिस पर वो सामान भी ला देता था और सवारी भी किया करता था। गांव के लोगों ने हाथी के बारे में सुना तो सब लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पूरे गांव में हाथी का चर्चा थे। अब वो बूढ़े आदमी जो अंधे थे, इनके दिल में भी हाथी देखने का शौक पैदा हो गया। उन्होंने भी जिंदगी में हाथी का बस जिक्र ही सुना हुआ था। अब वो बूढ़े आदमी जो तादाद में थे, वो भी हाथी से मिलने चले आ गए। अब थे वो अंधे, आप जानते हैं, अंधे जो है वो हाथ से छूकर चीज़ों को पहचानने और महसूस करने की कोशिश करते थे। अब पहला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता करीब जाकर हाथी को छूने की कोशिश किया। इसका हाथ जाकर हाथी के सूंड पर लगा जो लहरा रही थी। इसने वापस आकर बाकियों को बताया कि यह जानवर तो बिल्कुल सांप की तरह है, इससे मिलता जुलता है। अब दूसरे की बारी थी। दूसरा बूढ़ा आदमी गया तो उसका हाथ हाथी के दिन पर इसने आकर पहले को ढूंढा। तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, यह हाथी तो सांप की तरह बिल्कुल नहीं, ये तो बड़े से एक पंखे की तरह है। अब सब लोगों में इस बात पर बहस होने लगी। तीसरा बूढ़ा कहता है कि तुम दोनों को तो कुछ पता नहीं, मैं जाता हूँ और पता करके आता हूँ। इसने इसका हाथ जाकर हाथी के दांत पर लगा। इतने मोटे और लंबे दांत। इसने वापस आकर कहा कि हाथी तो बिल्कुल नेज़े की तरह नुकीला और तेज है। चौथा बूढ़ा गया तो इसका हाथ हाथी की टांग पर लगा। वो बड़े जोश से वापस आया कि तुम सब तो बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को कुछ पता नहीं, यह हाथी तो बिल्कुल दरख्त के मोटे से एक इतने की तरह है। मैं खुद गया और हाथ लगाकर सब देख कर आया। अब पांचों बूढ़े आदमी हो गया तो उसका हाथ के पेट पर लगा। इसने आकर कहा तुम सब गलत हो, यह हाथी तो बिल्कुल एक बड़ी सी गर्दी दीवार की तरह है। अब छठे और आखिरी अंधे बूढ़े की बारी थी। वो गया तो उसका हाथ हाथी के दुम पर लगा। इसने आकर एक अलग ही कहानी सुना। इसने कहा कि हाथी तो बिल्कुल एक पतली सी रस्सी की तरह है। सब अब अच्छे के अच्छे बूढ़े आपस में बहस करने लगे। हर कोई अपने आप को सही और दूसरे को गलत ठहराने लगे। हर कोई इस बात पर इसरार कर रहा है कि जो इसने प्रवेश किया है और रिसीव किया है वही सही है, और इस बात को नहीं समझ पाया कि सब लोगों ने हाथी के जिस्म के अलग हिस्सों पर हाथ लगाया है। इनमें से कोई भी पूरे के पूरे हाथी को नहीं छू पाया, इसलिए कोई भी हाथी को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाया। सब के सब अपनी जगह पर भी है और गलत भी। दोस्तों, ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम लोग 22 दफ़ा किसी चीज़ के बारे में अपने पोस्टमार्टम, अपने नज़रिया, अपनी बात को लेकर बड़े सीरियस हो जाते हैं, लड़ने मरने पर आ जाते हैं। हम अपने आप को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाते हैं। हम झगड़ा करते हैं कि मेरी बात ही सही है, मैं ही सही कह रहा हूँ, बाकी सब लोग गलत हैं। दोस्तों, इस वक्त हम इन अंधे बूढ़ों की तरह ही हैं जो पूरे हाथी को ना देख सके थे और ना महसूस कर सकते थे।
لیکن پھر بھی وہ اپنی پر ڈٹے رہے۔ دوستو، زندگی میں بھی ایک چیز کے کئی رخ ہے، کئی پہلو ہیں، اور بعض دفعہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ محدود، ہم پوری تصویر کو نہیں دیکھ پاتے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے تجربے، اپنے سوچ اور اپنی معلومات کے مطابق چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی اختلافی صورتحال میں ہم اپنے ذہن کو کھولا کر رکھیں، ریلیکس اور ہر کھلے ذہن کے ساتھ دوسروں کی بات سنیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کی سپورٹ، تبھی ہم سچائی کو جان پائیں گے، حقیقت کو سمجھ پائیں گے۔ جس طرح وہ بوڑھے آدمی اگر ایک دوسرے سے اختلاف کرنے، جھگڑا کرنے، اپنے آپ کو صحیح، دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے بجائے محبت اور اعتماد سے ایک دوسرے کی بات سنتے، اس پر غور کرتے، تو وہ سب مل کر ہاتھی کے بارے میں ایک واضح اور بہتر تصویر بنانے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ تھینک یو سو مچ میرے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے۔